1990 के दशक में किस तरह का माहौल हुआ करता था? बस माहौल तो यह है कि आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। कुर्सी पर बैठने का अधिकार कौन दिया? लालू प्रसाद यादव दिए। आप खाट पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर भाई दिवे भूल से खाट पर बैठे हुए हैं, उधर से सामंतवादी लोग आएगा तो तुरंत उठ करके जानते हैं कैसे बोले। 190 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर जब लालू जी चलना शुरू किए तो सामंतियों को खटकने लगा कि अब तो जनता जागरूक हो जाएगी। तब इनके ऊपर दफा पर दफा झूठों का मुकाबला करा। इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस है, ये भी तो फूले अम्बेडकर विचारधारा नहीं है। नहीं, वो तो देखिए लालू जी की जो पार्टी है, लालू जी, खासतौर से हम लालू जी को कहेंगे। नमस्कार, मैं हरिराम यादव और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। और आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हम लोग संवाद करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय हम बता दें। इनका नाम राम नारायण प्रसाद यादव है और ये इस क्षेत्र के पानापुर क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद है और इनके आज निवास पर बैठे हुए हैं। आज बातचीत करेंगे कि भारत में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में है और उससे पहले अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरह की खलबली, अलग अलग न्यूज चैनल पर अलग अलग तरह की बातें चल रही है। तो इसी संदर्भ में जानेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा एनडीए पर या एनडीए गठबंधन जो है इंडिया पर भारी पड़ेगा। इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे। कुछ अलग भी सवाल होंगे। तो फिलहाल आपका स्वागत है सर। ये आप सूचना केंद्र के मीडिया भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर एक बात बताइए कि जैसे कि बिहार में पहले बात करेंगे। भारत में जब एनडीए गठबंधन बना, कई पार्टियां का ये गठजोड़ हुआ, कांग्रेस ने कराया गठजोड़ और उधर एनडीए है। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया भारी पड़ेगा या एनडीए भारी पड़ेगा? आपकी बार कौन आ रहा है आपके अनुमान? जहां तक हमारा समझ है या अनुभव है कि महागठबंधन जो इंडिया का महागठबंधन बना है, अब की 2024 लोकसभा चुनाव में इनका पलड़ा भारी होगा। एनडीए का? जी नहीं, हाँ। इंडिया का, माने महागठबंधन इंडिया का कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू वगैरह है, जितने ये पार्टी सब मिल करके और इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं, इस गठबंधन के तहत भारत में इन लोगों का पलड़ा भारी होगा। जहां तक सर्वे भी बता रहा है कि इंडिया गठबंधन अब की 2024 लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। अच्छा रामनारायण सर, जो आपकी बार जो चुनाव होगा, मैंने क्या लगता है क्या बेस होगा पार्टी का? मैंने किस बेस पे जनता वोट देगी? जी, अब की बार यही विकास का मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन से प्रधानमंत्री बने, बहुत तरह का प्रलोभन दिए, नोटबंदी, काला धन, ये सारी बातें फ्लप करता चला गया। और आज तक जितना भी उनका ये कार्यकलाप है, रेल से लेकर सेल तक सब टोटल जितने भारतीय संपत्ति है, इसका बेचना नरेंद्र मोदी के इस पीरियड में, तो ये जनता के लिए काफी दुखदाई है और देश के लिए दुखदाई है। इस तरह का देश फिर गुलामी के कगार पर आ जाएगा। तो इस सारी मुद्दा को लेते हुए और ये जो जनगणना हुआ है, इसमें जितने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, मैंने ये भी एक मुद्दा रहेगा जल्दी जनगणना। जी, ये लोग भी समझ गए हैं कि हमारी तो संख्या काफी भारी है, लेकिन हम लोग संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे हैं। मतलब कि मतदाता ये भी देखेगा कि जो हमारे भागीदारी की बात करता है, हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है। बहुत पहले जगदेव बाबू कह चुके हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का 85% जो जनसंख्या है, ये काफी भारी संख्या है। तो इस हिसाब से हिस्सेदारी अगर ये लोग चाहें सुनिश्चित करें तो इसमें कोई असमंजस नहीं है कि भारत देश में इंडिया गठबंधन का
ये पलड़ा भारी बिल्कुल संभव है, ये होना तय है। अच्छा रमनाथ सर, अगर बात कर रहे हैं प्रतिनिधित्व की, बात कर रहे हैं अगर भागीदारी की, अगर आपको एनडीए और इंडिया है, अगर एनडीए अगर आपको भागीदारी देता है, अगर आपको ये मतलब सोसाइटी को देता है एक तरह से भागीदारी और कहता है कि नहीं हम आपकी भागीदारी देंगे, तो क्या उसको समर्थन मिलेगा कि नहीं? नहीं, सवाल वहां नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप किस विचारधारा से हैं। क्या फूले अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, या सामंतवादी जो मनु का ये विचारधारा है, मनु विचारधारा सामंतवादी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। बात यहां अटकी हुई है। तो अगर आप फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग ये भी झांसा देंगे, यह भी एक दांव चलेंगे। चुनाव का समय आ रहा है, तो चुनाव में अपना बहुमत जुटाने के लिए, बहुमत लाने के लिए यह भी लोग जुमलाबाजी का एक दांव खेलेंगे। मतलब एनडीए वाले एससी को प्रभावित कैसे किया? अच्छा, ये बात कर रहे हैं तो जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस है, ये भी तो फूले अम्बेडकर विचारधारा नहीं है। नहीं, वो तो देखिए लालू जी की जो पार्टी है, लालू जी, खासतौर से हम लालू जी को कहेंगे, अन्यथा ये जो आपका नीतीश कुमार जी हैं, इंडिया गठबंधन में ये कह रहे हैं कि बिहार में जो बिहार के नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जिनका समर्थन करेंगे, आप उनको ही रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है। अगर लालू जी फूले अम्बेडकरी विचारधारा का नहीं होते तो पत्थर तोड़ने वाले को लोकसभा में कैसे पहुंचाते? तो लालू जी तो फूले अम्बेडकरी विचारधारा बिल्कुल ये सामाजिक ये समाजवादी विचारधारा से हैं। गरीब गुरबा का तो मसीहा है लालू जी। लालू जी जितना संघर्ष झेले हैं, और ये कारण क्या है? यही कारण है कि फूले अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर जब लालू जी चलना शुरू किए तो सामंतियों को खटकने लगा कि अब तो जनता जागरूक हो जाएगी, तब इनके ऊपर दफा पर दफा झूठों का मुकदमा कराते चला गया लोग। अब एक बात बताइए, जगन्नाथ मिश्रा जिस समय लालू जी के पास गए और चारा घोटाला के विषय में वो बोले कि चारा घोटाला चारा में कुछ गड़बड़ी है, तो लालू जी ही बोले कि एफआईआर कराओ। लालू जी जिन्होंने लालू जी जब उसका जांच पड़ताल कराने के लिए कहे तो उनको जेल में सराया जा रहा है, और जगन्नाथ मिश्रा बेल पर घरे घूमता रहा। खैर जगन्नाथ मिश्रा तो अब है ही नहीं। तो ये सामंतवादी विचारधारा के लोग जो हैं, उनका ये सोच है कि कमजोर तबके का लोग, जो बहुसंख्यक लोग हैं, इनको किसी तरह की जानकारियां ना हो, अन्यथा अगर जानकारी हो जाएगी तो फिर तो ये चढ़ेंगे अपने हक के लिए। तो यहाँ हक और हकीक की मतलब ये यहाँ सवाल है, और विचारधारा की सवाल है। तो लालू जी पूर्ण रूपे न फूले अम्बेडकरी विचारधारा से हैं। अच्छा, बिहार में जब बिहार की बात अब हो रही है, तो बिहार में देखा जाए तो लोकसभा आगामी चुनाव जब बिहार से भी लड़ा जाएगा, तो क्या लगता है कि मतलब कि अभी तेजस्वी और नीतीश चाचा की सरकार है और ये लोग काम भी कर रहे हैं, एक तरह से जो काम करता है उसको कहना उचित है, क्योंकि अभी की डेट में बहाली इतने दिनों में जो अभी जोड़ी बनी है, इसमें सबसे ज्यादा बहालियां आ रही है। 1.25 लाख मास्टर की अभी बहाली है, फिर आने वाली 25,000 बहाली है, फिर बिहार पुलिस की बहाली है, लगातार नौकरी दे रही है बिहार में। तो क्या बिहार में लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जदयू, मतलब महागठबंधन किन मुद्दों पर लेकर के रिप्रेजेंट करेगी? देखिए, महागठबंधन की बात जो है, महागठबंधन के पास तो मुद्दा का अंबार है, मुद्दा ही मुद्दा है। अब इसमें कौन कौन सा मुद्दा आपको काउंट कराया जाए? इसमें तो आरजेडी को अनगिनत मुद्दे हैं। आरजेडी को अगर आप सपोर्ट कीजिएगा, मान लेते हैं महागठबंधन को आप सपोर्ट कीजिएगा, तो क्या बेस रहेगा? महागठबंधन को किस बेस पे सपोर्ट कीजिएगा? नहीं, महागठबंधन को सपोर्ट इसलिए करेंगे, महागठबंधन का ही मतलब एक पार्ट का ये देन है जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है। अब जातीय जनगणना हुई है तो इसमें सामंतियों को पूरा खटकना चालू हो गया कि भाई अब इस सबों को तो संख्या अपना पता चल जाएगा। पता चल गया, अब क्या करें, हम तो इतना सा हैं और पूरे भारत में छाए हुए हैं। जहां देखिए हर जगह, कहाँ नहीं है। अब आप देखिए जुडिशियली में, देखिए जुडिशियली में कितने SC ST OBC के लोग हैं। हर जगह एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जातिवाद किए हैं,
अहिर की संख्या 14% कर दिए हैं और मियाँ की संख्या बढ़ा दिए हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। क्या कह रहे हैं? ये बात है भाई, अगर उनको सस्पिशन लग रहा है तो दोबारा वो सर्वे करा लें। मैंने कौन एनडीए वाले लोग? एनडीए वाले लोग दोबारा सर्वे करा लें। भाजपा सरकार सर्वे करा, अगर उनको सस्पिशन लग रही है कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जी इसमें घपला किए हैं, झूठों का दिखावा किए हैं, अपने जाति को ज्यादा कर दिए, माइनॉरिटी जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को ज्यादा कर दिए, तो वो अपने माध्यम से जनगणना करा लें। उनको रोका कौन है? उनको कोई रोका तो नहीं है, वो तो स्वतंत्र है इसके लिए, वो अपने जनगणना करा लें। अब देखिए बात तो ये सही है कि हम अब अगर किसी दूसरे का हक मार कर खा रहे हैं और वो अगर मेरे पास अपना हक के लिए आ जाए तो हम तो 10 तरह का बहाना बनाएंगे। वही बात है बीजेपी के पास। अब बीजेपी को क्या कहा जाए, नहीं कहना ही अच्छा है उसके बारे में। देखिए बिहार में उथल पुथल हो चुका है। अच्छा एक बात और जानना चाहेंगे सर कि क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन सीट लेगा अब की बार? मैंने चुनाव जैसे कि जब जो इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी को लगभग कितना सीट मिलना चाहिए? मतलब आरजेडी को कहाँ पूरे भारत में या केवल बिहार में ही रिप्रेजेंट करेगा? बिहार में वही आरजेडी, नीतीश कुमार और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस, जिन लोगों का गठबंधन है, सीट उन्हीं लोगों का आ रहा है। 40 में 40 सीट आएगा। वो नहीं पूछ रहे हैं ज्यादा, मैंने सीट बंटवारे में ज्यादा किसको मिलने वाला है? सीट बंटवारा में तो ये सुप्रीमो का बात है। अब ये हमारे अंदाजा क्या होता है, कंफर्म नहीं, अंदाजा क्या होता है किसको ज्यादा मिलना? इसमें हमारा अंदाजा फेल्योर है। किसको ज्यादा मिलना चाहिए, आंकड़ा नहीं? देखिए मिलना नहीं, जिसका संख्या ज्यादा है उसको तो ज्यादा मिलना ही चाहिए। लालू जी की संख्या अगर जातीय परा में तो लालू जी का संख्या ज्यादा है, लालू जी के जात का संख्या ज्यादा है, तो उनको सीट ऐसे ज्यादा मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ये आज बात कर रहे थे रमनारायण प्रसाद यादव जिसे जो पूर्व जिला पार्षद है पानापुर क्षेत्र के, और जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के उथल पुथल हो रहा था। तो हमने सोचा कि ये बहुत दिनों से राजनीति में है और ये पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हुए हैं। तो हमने सोचा इनकी राय ली जाए कि आखिर इस चुनाव में एक किन फैक्टर को देख रहे हैं और इनके जरिए से क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, और पब्लिक जो है मूवमेंट है इनके उसमें सुनने को जो मिलता होगा कि भाई किस रूप में पब्लिक वोट देना चाहती है, आखिर पार्टी से क्या चाहती है और किन पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है। क्या सर? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 2014 में बीजेपी का गवर्नमेंट हुआ भारत में, दिल्ली में जाकर के बीजेपी 2014 में बैठा। 2014 के बाद और तब तक जब तक तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री गठबंधन में सरकार नहीं बनी थी, इसके पहले कितना नौकरियां बीजेपी दी। और जैसे ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, तो नौकरी ही नौकरी, दुनिया भर की वैकेंसी आ रही है, नौकरी लोगों की को लग रही है। बीजेपी ऐसा पार्टी है कि नीतीश कुमार को भी डार्क में रह करके, नीतीश कुमार जी तो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे, कोई काम ही नहीं करने दे रहा था बीजेपी। तो तब जाकर के नीतीश कुमार उस बीजेपी से गठबंधन तोड़े और आरजेडी से गठबंधन किए और यहां सरकार बनाए। और देखिए कितना खुशहाली चल रही है, हर जगह नौकरी, टीचर का भी अभी नौकरी देखिए आपके सामने कितना लगा, पुलिस का वैकेंसी निकला, दुनिया भर का कर्मचारियों का वैकेंसी निकला। अब दुनिया भर का वैकेंसी ही वैकेंसी है, नौकरी ही नौकरी है। ये नौकरी बीजेपी के राज्य में क्यों नहीं, बीजेपी का जब गठबंधन था नीतीश कुमार से तो क्यों नहीं मिल रहा था? इसलिए नहीं मिल रहा था कि बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व में अगर नौकरी चला जाएगा तो फिर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं रहेंगे, नीतीश ही लोग गाना गाने लगेगा। अरे भाई नीतीश कुमार को आप साथ में रखो या नहीं रखो, यहाँ तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ही गुणगान चल रहा है। ये कह रहे हैं कि चाचा भतीजा मिल के लूट रहे हैं और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इतने दिनों से बिहार को बर्बाद कर दिए। लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार को कैसे बर्बाद किए? बिहार को तो बर्बाद किया बीजेपी वाले लोग, सरकार में यही दोनों आदमी ने रहा है। अरे भाई रहा है तो मुख्यमंत्री यही ना बना है, अर्श से उठाकर फर्श पर ले गया नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। 1990 के पहले
जब बिहार का आप दशा देखिए, आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप भी लोकल हैं यहाँ के, तो 1990 के पहले आप पता ना आपको ध्यान है या नहीं था, आपका जन्म था या नहीं था, लेकिन 1900 पहले का भी दशा और दिशा हम लोग देखे हैं। 1990 के पहले का क्या स्थिति था और आज का क्या स्थिति है, किसका देन है? ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का ही देन है। अच्छा, ये बीजेपी वालों का देन नहीं है। दोहराना चाहेंगे 1990 के दशक में किस तरह का माहौल हुआ करता था? बस माहौल तो यह है कि आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। कुर्सी पर बैठने का अधिकार कौन दिया? लालू प्रसाद यादव दिए। आप खाट पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर भाई दिबे भूल से खाट पर बैठे हुए हैं, उधर से सामंतवादी लोग आएगा तो तुरंत उठ करके, जानते हैं कैसे बोले, मालिक सलाम, आप नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा स्थिति था, ऐसा स्थिति था, बड़ी भयावह स्थिति था। ये शुक्रगुजार है कि 1990 में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी और तब जाकर के लालू प्रसाद यादव यहाँ बिहार वासियों को, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे, इन लोगों को खुशहाली का रास्ता खोले। ये लोग तब जाकर आज हम लोग भी बोल रहे हैं काम तो कुछ किए नहीं लोग, ये विपक्षी दल तो बहाना है। ये तो सिर्फ चारा घोटाला किया, चारा चोर करके बदनाम। वो तो दुनिया भर का तो घोटाला प्रधानमंत्री है, जानते हैं। अब की बार लोकसभा चुनाव हारे और उसके बाद देखिए उनको जेल से फुर्सत नहीं मिलेगी। किनको? मोदी जी को? जी, मोदी जी को जेल से फुर्सत मिलने वाला नहीं है। हारेंगे तब घोटाला ये किए हुए हैं माननीय नरेंद्र कुमार मोदी प्रधानमंत्री जी। ये जब हारते हैं तब देखिएगा इनकी स्थिति। हारेंगे तब न जी। मंदिर बनवाए हैं, बनने जा रही है। 1 मिनट सर जी, मंदिर वो बनवाए हैं, लालू जी तो बनवाए नहीं है। राम मंदिर बनवाए, 370 धारा हटवाए, और हिंदू का सबसे बड़ा पार्टी है बीजेपी, वो हारेगा। अरे भाई गजब बात है। आपको IAS बनना है तो आप जाकर मंदिर में बन जाइएगा। मंदिर में तो ना बनेंगे, तो आपके लिए तो स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए ना जी। कॉलेज में जाइएगा तब ना IAS IPS बनिएगा, MBBS डॉक्टर बनिएगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर बनिएगा, मैकेनिकल इंजीनियर बनिएगा। आप बातें नहीं समझ रहे महाराज। हिंदू खतरे में है, अगर वो नहीं आएगा तो हिंदू सब कटा जाएगा। अरे तो पूरा देश हिंदू का है तो हिंदू खतरे में कैसे है? बातें नहीं समझ रहे हम। गजब बात है भैया, हमारी बात सुनिए आप। देखिए, जब मुगल साम्राज्य, सुनिए, हिंदू अगर नहीं बनता है, हिंदू की सरकार, तो हिंदू खतरे में है। और पूरा पाकिस्तान जो है कि हिंदुस्तान पे चढ़ जाएगा हिंदू, और पूरा खत्म कर देगा। लालू यादव हिंदू नहीं है, नीतीश कुमार जी हिंदू नहीं है, भारत देश में सरकार हिंदू का चल रहा है। पार्टी तो MI का मिश्रण है, खाली अहिर और मियाँ का पार्टी है। अरे तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये संविधान बोल रहा है। मैंने हिंदू सरकार बनने चाहिए कि नहीं? और ये कोई हिंदुस्तान नहीं है। संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। अगर इंडिया को कोई हिंदुस्तान कहता है तो वह चलबाजी कर रहा है। तो हिंदुस्तान तो है ही नहीं, या तो इंडिया है, भारत है। और भारत देश में अगर सरकार बनती है लालू यादव की, या लालू यादव समर्पित जो भी इंडिया गठबंधन के जो भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? प्रवक्ता लोग कुछ हैं, भाजपा के प्रवक्ता लोग या भाजपा के समर्थक कुछ ऐसे भी बात कहते हैं कि अगर आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो हिंदू से धोखाबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू कौन सा हिंदू? कहाँ का हिंदू? भारत में जो लोग रहे। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब है केवल मंदिर बनाओ, घंटा डोलाओ, लोगों को शिक्षा विमुक्त कर दो। हैं? ये तो बीजेपी की साजिश है। चल भाई, केवल मंदिर और मंदिर बनाते जाओ, स्कूल हटाओ, कॉलेज हटाओ। कितने कॉलेज खुलवाए हैं ये नरेंद्र कुमार मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं? खाली मंदिर पर जोर दे रहे हैं। यहाँ बच्चा भूखे मर रहा है, उसके पास स्कूल के जाने के लिए समय से कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं कि वो कलम और कॉपी किताब खरीदे, पढ़ाई करे। वो जाकर मंदिर में चढ़ावाने के लिए जो घर में जो गहना गुड़िया है बेच कर ले जाओ, मंदिर में डाल दो, उससे IAS IPS बनेगा। IAS और IPS बनना तभी संभव है जब स्कूल और कॉलेज का शिक्षा सुधार होगा और शिक्षा गुणवत्ती शिक्षा होगा। ठीक है, लेकिन मंदिर बनेगा तो हिंदू मजबूत होगा। कैसे? गजब बात है। धर्म मानव धर्म होनी चाहिए। धर्म है तो हम हैं। अरे भाई, तो मानव धर्म होनी चाहिए। हिंदू धर्म का मतलब क्या है? छुआछूत करो, हैं?
कमर के पीछे झाड़ू टांग दो, ताकि जाएगा तो पाव जो उगेगा वो मिटते चला जाएगा। यहाँ पर एक घड़ा टांग दो, घड़ा टांग दो कि उसमें वो थूकेगा तो उसी में थूकेगा। एक घंटा डाल दो, यहाँ ये कर बांध दो कि जैसे बैल को पहले घंटा बांधता था लोग, भैंस को घंटा बांधता था, तो जब घंटा का आवाज सुनाई देता था तो समझ में आ जाता था कि वो भैंस लगता है कि खूल आ गई, है ना। तो उसी तरह गले में घंटा बांध दिया जाता था, तो महसूस होता था, जब घंटा टुनटुनाता था तो महसूस होता था कि वो अछूत आ रहा है। ये सब कहाँ हो गया? मंदिर इतना है ये है, और छूतों को शुद्ध करने के लिए, सछूत बनाने के लिए कोई मंत्र नहीं है। वो मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। खाली हिंदू मुस्लिम इन लोगों का तो ये मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, और इसमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिन लोगों को इस तरह की विशेष जानकारियां नहीं है, वे लोग धर्म जो सुनते हैं वो गाते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़े होते लिखे होते तो समझते कि नहीं ये लोग हम लोगों को भरमा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सरलतापूर्वक मेरे सवालों का जवाब दिया। तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।